शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। ये वही अल्लाह है जिसने कौम लूत पर बड़ा अजाब भेजा था। ये वही खालिक है, ये वही मालिक है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही रब है जिसने तंबीह की और तंबीह के तौर पर कुरान करीम में कौम लूत की मिसाल देकर बताया कि ये जो एक ही जिन्स के लज्जत के रिश्ते हैं ये हराम है और इनका हराम होना कितना बड़ा गुनाह है। हमारे यहां आज इस बात को गंदी बात है, मुंह पर हाथ रखो, बात नहीं करनी, माशरे में जो मर्जी होता रहे, हम कबूतर की तरह आंखें बंद रखेंगे। और अगर कोई बताने की कोशिश करेगा, हो कितना गंदा बच्चा है ये बदबख्त, इसको शर्म नहीं आती है, ये मेरे मुआशरे के बारे में ऐसी बात करता है। चलो आओ तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारे और मेरे मुआशरे ने बदबख्ती की एक और मंजिल अबूर कर ली है। मकसद क्या है कि हमें अपने चेहरों पर लगी कालक नजर आए ताकि हम मालिके कायनात के उस बड़े अजाब से बच सकें। मैं आज आपको एक 15 साल बच्चे से मिलवाने जा रहा हूं। इसके साथ गुनाह उस तरीके से नहीं हुआ जैसे माजी में रिपोर्ट किया करते थे। इसको बलूगत से पहले, अभी बालिग नहीं हुआ था, इसको जिनसी अद्वियात खिलाई जाती हैं। जिनसी अद्वियात खिलाकर इसको गुनाह के काबिल बनाया जाता है। गुनाह के काबिल बनाकर इसको डराकर अपने साथ एक बार नहीं बार बार गुनाह करवाया जाता है। बार बार गुनाह करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर कहीं मुंह मारेंगे तो वो इस गुनाह के बदले में, ये राइज बात आपको बता रहा हूं, या पैसा मांगेगा या बाहर बदनामी का खतरा होगा। बच्चे को डरा लिया कि मैं जाजा, मैं जाजू, मैं तेरे बाप को फांसी दिलवा दूंगा। और फिर बच्चे से एक बार नहीं कई महीने तक यही अजियत भरा मामला करवाता रहा। और आज बच्चे की सिचुएशन ये है कि बच्चा अपनी आने वाली जिंदगी में ना तो औलाद जैसी नेमत पर कोई मामला कादिर हो सकता है और ना ही ये इस जिनसी अमल के काबिल रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज का प्रोग्राम पेरेंटल गाइड के साथ देखिएगा। बच्चे का वो काटना पड़ा है सिर्फ इस वजह से कि इसकी जान बचाई जा सके। इसका चेहरा देखें, मल्टीपल डेज गुजर चुके हैं। इसको सर्जरी के बाद इसकी जान बचाने के लिए इसका ऑपरेशन करना पड़ा, इसका को काटना पड़ा और अब ये यूरिन बैग भी है। इसकी किडनीज डैमेज हो चुके हैं। इसके चेहरे की स्वेलिंग, इसके जिस्म की हालत अलमान अल हफीज। और वो शख्स जो है वो शायद अभी मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम बच्चा। वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक। उनको तबीयत बेहतर है? हाँ जी। पुत्र की हो यार, ईमानदारी गल सच्ची करनी है। ये सिलेंडर के बहाने ले जाता था। कौन? सरफराज का नाम का बंदा वा और नाल मकान उसका। एक मकान छड़ के एक मकान दा ते सिलेंडर के बहाने ले जाता था ते और अंदर वाड़ कर ताला मार कर ते और गंदे काम कराता था। ते और हाँ जी, ते टूप वगैरह लगाता था, ते स्प्रे करता था। तो आप उस तो बाद मेरा अंदरों हड्डी टूट गई। फिर उस तो बाद दर्द शुरू होने लगी। मैं आपके वाल साहब आपके प्यो ने दसिया, उस तो बाद मेरे दर्द शुरू हो गई। इससे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसने क्या साई वाल लेकर जाना, काटना पड़ना। खराब हो गया, रेशा पै गया ते बदबू जी आंदी, कपड़े भी खराब हो गए। पुत्र कितनी देर काम चलता रहा? ईमानदारी की गल
कितना चेर है चलता रहा? महीना हो गया, 2-3 महीने, 2-3 महीने। ब्याह बरिया कोई नहीं सी? ਵਿਆਹਿਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। पहली दफा तेरे ना करती कदों है? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ हाँ ਤੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2-3 गल्लां ने मेरा बच्चा। पहली दफा 15 दिन पहले आया सी, महीना पहले आया सी, 2 महीने पहले आया? ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। हाँ ਮਹੀਨਾ 15 दिन पहले किया। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ। अच्छा ਫਿਰ गुनाह की ਹਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ मेरा ਦੁਬਾਰਾ। मुलाकात पहले हुई सी, 15 दिन पहले पहली दफा गुनाह कीता तू ऐ कह रहा है? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੱਲੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਧੱਕਾ ਧੱਕੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਬੂਬੂ ਕਤਨਾ ਸੀ, ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਪਿਸਟਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਛੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਗੋਲੀ ਛੋਲੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ? ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਸਨ, ਹਾਂ ਉਹ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਦਤ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਦੱਸੀ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪੁੱਤਰ। ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਵੇਂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ? ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਪਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਗਾ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਬੂ ਘਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਲਾ सेहत देगा, जो भी होएगा वो हो जाएगा। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਆਨ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਰਜਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਰਜਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਨੇ ਪਾਰ ਕੇ ਆਈ ਵੇਖਦਾ। ਮੁਜ਼ਮਤ ਖੜਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਸ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। नाज़रीन, ये मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है और जो अजियत इसने काटी है, ये लिटरली मैंने अपने करियर में कभी नहीं सुनी। हमने बेतहाशा केसेस रिपोर्ट किए हैं। हम हमेशा ये रिपोर्ट किया करते थे कि किसी एक इंडिविजुअल ने जो डोमिनेट करता है, उसने किसी दूसरे के साथ जो कमज़ोर है, या औरत या बच्चा या मर्द, उसके साथ गुनाह किया है। लेकिन ये बदबख्त ऐसा बदबख्त था जो बच्चे को जिनसी अद्वियात देकर उसे अपने साथ गुनाह करवाता था। यानी इसकी बदबख्ती को देखकर कौम लूत भी शर्माती होगी। और ये बात हम वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इलाके पाकपतन की कर रहे हैं। एंड आई एम रियली अफ्रेड। मुझे शर्म भी आ रही है, डर भी लग रहा है और दुख भी हो रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ रिपोर्ट करना पड़ा है। बच्चे की वालिदा और बच्चे की ताई मेरे साथ मौजूद है और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर माँ से, मैंने इनको रिक्वेस्ट करके आपके सामने लाया हूँ
ताकि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें कि बच्चों का इकराम, बच्चों की हिफाजत कितनी इंपॉर्टेंट हुआ। वालेकुम सलाम। बाजी अल्लाह ताला थोड़े लिए आसानी करे। बड़ा माड़ा होया, मैं अज तक नहीं सुनिया वाकया इवें दा की हो रहा है। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੇ ਇਹ ਜੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਮਸਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਹਮਸਾਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਚੁਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵਿਆਹਿਆ ਬਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਆਇਆ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਚਲੇਗੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾ ਪਿੰਡੀ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਭਰਾਉਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਲੇ ਚੁਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਨ ਲਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਗੱਲ ਆਈ ਕਿਵੇਂ, ਖੁੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ? ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਗਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਆ ਵੇਖ ਆ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਧਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਸੋਜਸ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਜ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਲੈਦਗੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਰੇ ਮਸਾਨੇ ਚ ਪੱਥਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਬਾਉਣ? ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਵੀ ਆਈ, ਨਾਲ ਭੈਣ ਆਈ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਾਂਦੀ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਉੱਠ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਨੀਲੀ ਗੋਲੀ ਖਵਾ ਕੇ, ਹਾਲੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਬਦਬਖਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਖਾਵੰਦ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਬਸੀਅਤ ਮਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ बेचारा शादी तो महरूम हो गया, हर काम तो महरूम हो गया। मेरा वही आसरा सीगा कमाने वाला, प्यो तो 2 साल हो गए बीमार है, तो मैं कली लोगों का काम करके घर का गुजारा कर दी। मेरा वो भी आसरा इन्होंने कोल है। अल्लाह पनाह अता फरमाए। नाज़रीन, बच्चे की ताई मेरे साथ मौजूद है।
ये पूरी फैमिली यहाँ पर इकट्ठी रहती, बच्चे की ताई मेरे साथ मौजूद है। हाँ जी वालेकुम सलाम। बाजी की होया कोई सुनिया गुनिया कोई ना कदी कोई बच्चे ते तवज्जो महला पूरा छेड़दा है बच्चे नू डोगर दे नाल डोगर 40 साल दा बंदा है, थोड़ा बच्चा 15 साल दा हाँ जी यही तो पता नहीं ध्यान कीता कि की बस रहे ना भी नाल दा गवांढी है भी कोई ऐसी गल नहीं हुंदी, एक ही पता सी ओदे दिल दे विच बेईमानी सी, कुफर करना सी ओने साडे नाल। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल किया गया और उस पर बहुत ज्यादा लेदे चल रही है। एक खातून ने इसी कौमिल लूत के फेल के हवाले से बताया। उसने बताया कि वो एक गालबन पख्तून फैमिली से है और उनके इलाके में बताया कि कुछ ऐसा मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। डॉक्टर साहब ने उसको बताया कि ये डोमिनेटिंग नहीं होगा, लेकिन दिस इज़ नॉट इस्लाम। अजाब ये है कि ये एक नवुश्ता दीवार फैक्ट बन के इस वक्त हमारे सामने हमारे चेहरे पर लिखा गया। हालात अब यहां नहीं रहे कि मर्द के साथ क्या गुनाह कर रहा है, हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि 15 साल का बच्चा उसको बलूगत से पहले अद्वियात देकर उसको गुनाह के काबिल करना और फिर उसके साथ गुनाह करना। मैं बाप से मिला हूं, आपको अगली ब्रेक में बाप से मिलवाता हूं। बाप अजीबो गरीब अजियत वाली कहानी बता रहे हैं, जैसे किसी दरिंदे के जंगल में कोई बच्चा आ गया हो। सोचिएगा, समझिएगा, बिकॉज हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारी तवज्जो डिजर्व करते हैं। न जाने कौन कौन से रंग इस निज़ाम इस मुआशरे के दिखाने पड़ रहे हैं जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। बड़ी मुश्किल से हासिल की गई ये इज्जत थी, लेकिन हम तार तार करके उतार रहे हैं। उन्होंने बच्चों के हवाले से बहुत कुछ रिपोर्ट किया, ये कभी रिपोर्ट नहीं किया था कि 15 साल का बच्चा बलूगत को नहीं पहुंचा, उसको दवाइयाँ खिलाकर जिनसी अद्वियात देकर उसको गुनाह के काबिल किया जाता है और फिर उसके साथ मुल्जिम उससे अपने साथ गुनाह करवाता है। आप इंटेंसिटी को समझें। बच्चे की दादी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा की बनी है? बस पुत मेरे पुत मेरी गिफ्टा पट्टी गई वा पुत मेरे सोलिया साफ चाहिए मैनू मेरे बच्चे जिंदगी गल गई मैं कितने सारे ला के ब्याहूंगी यारे पोतरे नू जो तो डांस ला जाएगा बनास ला मेरे पुत नू अम्मा कदी पता ना लगा कि ना पुत ने दस्या ही नहीं सोनिया जे दस ऐसे घर रहंदे हो? हाँ जी इत्थे आ मेरा कमरा बाबा बहुत हो गया। बच्चा इस गैर मर्द नाल आंदा जांदा ना दिसदा? नहीं पता एवें झूठ नहीं मारना, रब नूं जान देनी है बच्चिया। असीं कदी नहीं उहदे स्कूटर ते वेखिया सी, तो बाहरों बाहरी पता नहीं किधर रह जाता। सारा दस्ता पे गया कि कदी गैस भराण ते कदी सब्जी हाँ जी कदी दूध लैण लई। ओदी मां इत्थे आ जांदी सी मेरे कोले बह जांदी सी आके, कहंदी सी पुत्त भिंडी मैनू गैस भरवा के लिया दे। ते असीं कहना चलो हो पुत्त गुआंढ मत्थे काम करना सबाब आ ते चला जा पुत्त जदा भरा दे। सानू ओहदे ढिड दा कोई पता नहीं सी पुत्त वे, जे इन्ना पता हुंदा ते असीं तो ना फड़ के ओहनू मांजा दिंदे ना। बच्चे ने डरदे ने कोई गल दसी आके। बच्चे की जिंदगी खराब हो गई है। देख लो थोड़े कोले सलवार ला के थानू दिखा दूंगा सारा कुछ, तुसीं आपदी अक्खां नाल वेख के पुत्त जाओगे। असीं कोई झूठ नहीं थोड़े अगे मारदे ना, सानू आदत है झूठ मारन दी। मैं तो उदन दी मंजी मल्ली पई है, मैं आप लत्तां दी मरीज मैं तो बच्चा नहीं चलिया जाता पुत्तरा, मैं किधर नूं जावां। अमा कहानी जिंदगी च कदी एडे बड़े हो गए मैं कभी नहीं पता है जगह सुने कभी नहीं पुत्रा ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ। This is what the alarming situation is. ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਭ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾ ਭਰਾਵਾ। जिनसी लज्जत के अजियत भरे अजाब का एक और शाखसाना आपके हजूर पेश कर रहे हैं। सियासतदान, पुलिस, निज़ाम अदल, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो अली नामी लड़का जो मारूफ भिंडी के नाम से है, ये किसी का बेटा नहीं है, इनमें से किसी का भांजा भतीजा नहीं, किसी का अजीज नहीं है।
ये अम्मा का पोता है, वो जो भाई पीछे बैठे हैं उनका भतीजा है, और नाल प्यो बेचारा शुगर दा मरीज पिया है, 2 साल और मां ते ताई और सारा कबीला रोदा पिया है, 2 साल हो गए उन्हां दा है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये अजियत कहीं भी कूद सकती है, क्योंकि नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। आई एम अफ्रेड टू से दैट। बताएं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकपतन में मौजूद हैं और उस मर्ज के हवाले से बात करें जिस पर बात करना हमारे यहाँ एक टैबू है। ये ऐसा इशू है जिस पर बात करते हुए आपको अल्फाज का जखीरा इकट्ठा करना पड़ता है। वहीं पंजाबी कहते हैं मज जिड्डा कलेजा चाहिए होता है। वजह यह है कि माशरे में इन इशूज़ को दबा दो दबा दो दबा दो, अंडर द कारपेट कर दो। इन इशू पर बात करोगे तो बुरे बच्चे समझे जाओगे। लेकिन अजियत ये है कि ये इस वक्त हर इलाके में अजाब दंदनाता फिर रहा है, और इस अजाब को कहते हैं कौम लूत का फेल। बच्चे का वालिद, बच्चे का ताया, इनके नजदीक ये बच्चा 15 साल इसकी उम्र थी, इधर भागा फिरता था, खेलता फिरता था। इन्होंने उसमें अपना मुस्तकबिल देख रखा था। आज वो बेचारे, ये बेचारा बाप टीबी का मरीज है, वो ताया बेचारा आंसू बहा रहा है, रो रहा है, अजियत है, तकलीफ है। हमारे यहाँ इस मसले पर बात करते हुए मौत पड़ जाती है। चाचा मैनू माफ करे अजे की बनी, चाचा कोई सवाल बुरा लगे तो मैनू माफ करे अजे, की होया की है? ए बंदा कौन सी पहले तो दसो। सरफराज डोगर सीगा। ए सरफराज डोगर की जिन है की शे? जी कचहरियां च मुलाजिम लगा होया सीगा। अच्छा जी। हाँ जी, ये मेरे बच्चे नूं उत्थों गवाह करके ते आपदा हिसाब किताब ला के ते आपदे घरे ले आउंदा सी। गुनाह कर अंदरों, हाँ जी, अंदरों ताला ला दिंदा सी। हाँ। बच्चे नूं मेडिसिन खवा के ਉਹਦੇ सारे कपड़े लवा के ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुरा भला करदा सीगा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ओए होए होए। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿੰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਨਾਹ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਚ 5 6 7 ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਯਾਮ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੋੜਤਾ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ? ਮਹੀਨਾ, 15 ਦਿਨ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਰ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਗਏ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਈਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਵਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਸਾਈਵਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਵਾਲ 5-6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਇਆ ਕੁਰਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਬਬ ਉਹਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੱਜ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਲੱਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਜੁਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, 2 ਟਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਕੜਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਲੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਦਾ ਹੈਗਾ ਲੁਕਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬੱਚਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਨੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੱਦਣ, ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਪਿੰਡੀ ਉੱਥੋਂ ਖੰਡ ਲਿਆ ਦੇ, ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਪਿੰਡੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਗੰਢਾ ਧਨੀਆ ਲਿਆ ਦੇ, ਆਇਆ ਪਿੰਡੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ੈ ਲਿਆ ਦੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾਓ, ਪਿੰਡੀ ਆਇਆ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗੁਣੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਿੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿੰਸੀ ਬਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ 2-3 ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੂਸ ਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਸਨਪੁਰੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਭੱਜਿਆ ਇਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹਤਰਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਇਨਸਾਫ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਦੱਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਨਾਹ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਆ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਾਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲਾਕ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਜੇ ਘਰੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਇਸ ਦਲਦਲੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ? ਇਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 5-7 ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਬੱਚਾ। हसीन, ये बड़ा दबा कर गुफ्तगू करने वाली बात है। उसकी वजह यह कि मैं बहुत सारे अल्फाज को बीप भी करना पड़ा है। मोटी बात बताता हूँ आसान अल्फाज में कि एक बच्चा हमसायगी में घर माँ बाप के साथ सलाम दुआ अच्छी बना लेता है मुलाजिम, वो शख्स यहाँ पर मकामी अदालत में अर्दली का काम करता है और अर्दली की मुलाजमत है। बच्चे को बता रखा था मैं जज लगा आया और बच्चे को बहाने से अपने साथ ले जाता था। उसको जिनसी अद्वियात खिलाकर उससे अपने साथ गुनाह करवाता था और ये बच्चा 15 साल इसकी उम्र है, अभी ये बलूगत को नहीं पहुंचा था। अद्वियात की वजह से वो जिनसी अमल जो है उसके नतीजे में बच्चे की मौजूदा सूरत हाल ये है कि बदकिस्मती के साथ बच्चा जो है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हैं, जिसमें किडनीज का भी बताया जा रहा है, बाकी चीज़ों का भी, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उसका जो उसको काटना पड़ा है ताकि इस बच्चे की ज़िंदगी को बचाया जा सके। नाज़रीन, मैं वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। खुदा के लिए मौज़ूआत से डरना छोड़ें, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त हम पाकपतन में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, MS हैं DHQ पाकपतन के, और
ये मेरी बदकिस्मती है कि जो स्टोरी मुझे आज रिपोर्ट करनी पड़ रही है, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। गो विद द पेरेंटल गाइड। अगर पेरेंटल गाइड के बगैर कोई देखना चाह रहा है, फॉर गॉड सेक आप चैनल स्विच कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज कि एक 15-16 साल का बच्चा जो लीगली अय्याम बलूगत को नहीं पहुंचा, और रिपोर्ट ये है कि उसको जिनसी अद्वियात देकर एक बदबख्त उससे जिनसी अमल करवाता है अपनी लज्जत के लिए। यानी ये बिल्कुल उल्टी कहानी है जो हम आज तक रिपोर्ट करते आए हैं, और ये इट इज वेरी फर्स्ट केस जो मैं अपने करियर में इस किस्म का रिपोर्ट कर रहा हूं। और इवेंचुअली रिजल्ट ये निकल रहा है कि अभी रिकमेंड ये किया जा रहा है कि उस बच्चे का जो वो काटना पड़ेगा और उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, बिकॉज वो सीरियस डैमेजेस फेस कर चुका हुआ है। पेरेंट्स की कहानी अपनी है, बच्चे की अपनी है, लेकिन ये एक मेडिकल इशू है, तो आई डोंट वांट टू मिसलीड और मिसगाइड एनीवन। तो डॉक्टर इज द कंसर्न पर्सन, तो हमारे साथ एमएस साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। विद हैवी आर्ट माजरत भी कि हमें एक ऐसे इशू पर बात करनी पड़ी है जो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ एक टैबू है, और हम इन इश्यूज को अंडर द कारपेट करते हैं। और वहीं हम ये भी जानते हैं कि कौम लूत का अमर जो है, इससे रब ताला ने कितनी नफरत का इजहार किया है, और हम क्लेम ये भी करते हैं कि मुसलमान हैं और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है। सर, पहले तो वेरी स्पेसिफिकली ये अली नामी लड़का जो है, इस केस की डिटेल्स के हमारे पास ये 2 अक्टूबर को हमारे पास रात को 2 बजे केस रिपोर्ट हुआ है। ठीक है। जो कंप्लेंट आई उसकी ये थी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, जिसको हम आम जुबान में पेशाब बंद है। पेशाब बंद है। ठीक है। जब हमने इसको प्रूव किया, देखा, तो उसके बाद पता लगा कि आया ये तो पीछे इसके एक लंबी स्टोरी है जो जिसकी आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर हमने इसके अंदर सर्जिकल ओपिनियन ली, यूरोलॉजी ओपिनियन ली। हमें इस वक्त यहाँ से नहीं, फिर ये माजरत चाहता हूं सर, जब ये बच्चा आपके पास नौजवान आया है, तो क्या इसकी मेडिकल कंडीशन अपेरेंटली इतनी बस माइनर से ही डिफरेंस था या बहुत ज्यादा डिफरेंस था? बिकॉज ये चीज दबी रही है, छुपी रही है, फैमिली कहती है हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल फैमिली को नहीं पता होगा। जिस वक्त ये हमारे पास आया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से आया, जिसको हम कहते हैं कि पेशाब रुकावट की वजह से। जब हमारे पास आया, पेन हुआ, जब हमने इसको डायग्नोज किया, देखा, तो उसका जो था ग्लैंड्स था वो सारा उसका डैमेज था। फिर इसको सुप्रा प्यूबिक पंक्चर करके पहले उसको कैथेटराइज किया गया। उसके यूरिन को, ये होता है कि उसके जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो मसाना जिसको हम कहते हैं, उसको हमने पंक्चर करके उसके अंदर फोलिस डाल के पहले उसको इनिशियल सिम्टम्स को हमने, ताकि यूरिन ड्रेन हो जाए, उसका पेन सेटल हो जाए। फिर वो हमें उसकी कंप्लेंट बताए, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट रूट लिया, क्योंकि उसका जो हमारे पास हॉस्पिटल आने की रीज़न थी वो यही थी कि जनाब पेशाब रुक गए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोब होता गया, उसकी फैमिली के पास रिपोर्ट गई, पुलिस के पास गई, अब ये फिर आपके पास आ गई। अच्छा, इसका इवेंचुअली ट्रीटमेंट क्या है? इवेंचुअली इसका ट्रीटमेंट अब जिस वक्त जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, ये तो डिसाइड करेंगे जो इसके यूरोलॉजिस्ट हैं और जो सर्जन हैं, वो म्यूचुअली देख के इसका फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। क्योंकि मेल बच्चा है, एज भी उसकी 16 ईयर्स है, फ्यूचर सारा पड़ा हुआ है। इसके बाद उसकी जो फर्टाइल लाइफ है उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट हो सकता है। ये जो इस वक्त हमें जो मैंने पता किया वो ये हो सकता है कि शायद इसकी हमें सर्जिकल एक्सीजन कल बता रहे हैं कि बच्चे का ऑपरेशन भी है। जी एग्जैक्टली है, और इवेंचुअली ये इसी तरफ बात है। वो गैंग्रीनस हो चुका है जो इस वक्त है, लेकिन जब इसको ये सर्जन्स ओपन करेंगे तब इसको देखेंगे कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या है, क्या ये रिपेयरेबल है कि नहीं है। मेडिकली जी, मेडिकली क्या आप देखते हैं कि ये 1-2 दफा के एक्ट से है या ये मल्टीपल टाइम्स का है? नहीं, मैं ये कहूँगा इसको मेडिकली से भी ज़्यादा मैं इसको साइकेट्रिक कहूँगा। साइकेट्रिक डिजीज है ये, इसको भी, इस बच्चे को भी और दूसरे बच्चे को भी। जो दूसरा वही व्हाटएवर, दूसरा 40, दोनों साइकेट्रिक इलनेस है। और ये हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ लोग इसको इंजॉय करते हैं, जैसा ये केस है, ये टोटली डिफरेंट केस है।
उसके अंदर जो पहले अगर ये होता था कि एक बड़ी एज वाला बंदा छोटी एज वाले बच्चे को यूज़ करता था, अब इसमें ये सिनेरियो है कि छोटी एज वाला बच्चा बड़ी एज वाला बंदा उसको यूज़ कर रहा है, तो उनका आपस का जो उसका अपना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है वो डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है, और दोनों उनका मिल गया। हमें बताया गया कि बच्चे को कुछ ड्रग्स भी यूज़ करवाई जाती रही है, कुछ मेडिसिन भी ऐसी दी जाती रही हैं, उसका भी कोई इम्पैक्ट इसकी बॉडी पर? एग्जैक्टली हमारे पास जो पेशेंट की हिस्ट्री है उसके अंदर भी यही है कि अब हम उसको एग्जैक्ट तो उसको नहीं कर सकते कि आया वो ड्रग्स लेता रहे, लेकिन जो पेशेंट हिस्ट्री बताता है, जो आगे वो पुलिस तफ्तीश में वो निकल आएगी कि कौन कौन सी कुछ जो होती हैं ममनुआ अद्वियात, जिनसी अद्वियात वो उन्होंने ली होंगी। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, चूंकि सोसाइटी के सामने इशू रख रहे हैं और मैं बड़ा केयरफुली इस पर बात करने की कोशिश करूँ, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि इट इज़ अ टैबू अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई बच्चा ऐसे किसी ट्रैप में है, जैसे ये बच्चा कहता है कि मैं फोर्सफुली इस ट्रैप में फंसाया गया हूँ, क्योंकि वो बंदा लस्ट का शिकार था, 40 साल शख्स है, मैं उसको नहीं रजिस्ट कर पाया क्योंकि मुझे बताया होता मैं जज हूँ, वो कहीं जुडिशरी में कोई मुलाजमत करता है, उसने बताया हुआ था मैं जज हूँ, मैं तेरे बाप को फांसी दिलवा दूंगा। बच्चा क्या करे? ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये आपकी, मैं ये लोगों के लिए इतना बड़ा मैसेज है, इसको आपने घबराने की ज़रूरत कहीं पे भी नहीं है। जो हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल में एक फ्रंट डेस्क बना हुआ है, वो पुलिस की तरफ से बना हुआ है, बच्चा किसी भी डर चीज़ में ना आए। हर हॉस्पिटल में DHQ लेवल पे, THQ लेवल पे फ्रंट डेस्क बना हुआ है, चुप करके आए, आके रिपोर्ट कर दे। अगर वो बच्चा पुलिस से खौफ खाता है, वो किसी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ जाए, MS के पास आ जाए, मॉर्निंग में 8 to 2 आ जाए, नाइट पे आ जाए, आके किसी को अपना ये इशू हाईलाइट करे। उसके ऊपर हमारे डिफरेंट पोर्टल्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट के पोर्टल बने हुए हैं, हम ऐसे केस को फ़ौरन हाई रिस्क लेते हैं और अपने आप पे हम डिस्कस करते हैं और उसको हम पूरा पर टेकअप करते हैं। जहां हमें पेशेंट को सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़े तो हम उसको भी देते हैं। ऐसे केस में आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, हम जिस माशरे में रहते हैं, आया वो आपके जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, रूरल हैं, मदरसे हैं, स्कूल्स हैं, सोशली है, मार्केट, कहीं पे बाज़ार हैं, कहीं पे भी ये जो वाला जो इशू होता है, बग़ैर झिझके किसी को, कोई बच्चा अगर सुन रहा है, पेरेंट्स सुन रहे हैं, हमें रिपोर्ट करें। पुलिस से आप खौफज़दा हैं, पुलिस से आपको लगता है कि आया भाई हमें मिस यूज़ हो जाएंगे, हमारी कोई इशू बन जाएगा, आप यस टॉक अपने आपके एटलीस्ट सिक्योर तो होना। इलाके का डॉक्टर एक और चीज़ होती है जो वो क्लिनिशियन होता है, आप उस इलाके के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाए, उसके पास सारे ये पोर्टल्स होते हैं। वेरी ट्रू। मूविंग एड सर, आपको पाकपतन में कितना अच्छा हो गया सर? मुझे 4 मंथ्स। अल्लाह ताला आसानी करे। क्या सूरत हाल क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैं आज यहाँ पर आया तो मुझे आज के एक दिन में, जिसमें से मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे 5 घंटे हुए हैं, 5 घंटे में मुझे 4 से 5 केसेस इसी नौयत के थोड़े बहुत फ़र्क के साथ पता चल गए। क्या वाकई फ्रीक्वेंसी इतनी शदीद है? आप सही कह रहे हैं। इस एरिया में जब मैं आया हूँ तो मेरा पहले कोई और एरिया था, जब इस एरिया में आए हैं तो वाकई इस एरिया में ये थोड़े ये केसेस ज़्यादा हैं। फिर आगे वो जब प्रोब होते हैं, लेकिन के हवाले से ओवरऑल फीमेल है, मेल है, उसके अंदर जब उसको प्रोब करते हैं तो हर केस के पीछे फिर डिफरेंट स्टोरी आ जाती है। कुछ निकल आते हैं, पॉजिटिव केसेस होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं, लेकिन वो स्टार्ट उनका जो होता है वो यहीं से होता है। हम भी, अब जब मैं हूँ तो मेरे भी लास्ट 4 मंथ से मैं भी अलार्मिंग होता हूँ, तो मैं भी इस चीज़ को पहले देखता हूँ कि सबसे पहले इसको देखना चाहिए कि ये फैक्टर तो नहीं है। इसकी बुनियादी वजह क्या समझ आता है? मैं समझता हूँ इलिटरेसी। इलिटरेसी कैसी इलिटरेसी सर? देखिए मेरी बात सुने, वीडियो अपॉलॉजी, किसको नहीं पता कि ये जुल्म है और ये गुनाह है? मैं बताता हूँ। इस एक इलिटरेसी की ये नहीं है कि वो अगर अलिफ बे पे नहीं पढ़ पा रहा तो वो नहीं है। जो होती है उसकी फैमिली काउंसलिंग होती है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप सबसे पहले अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप वापस आए, आपके 15 मिनट नहीं लगने, आप अपने बच्चे से पूछें कि आज आपने स्कूल में क्या किया, आपको किसी ने आज बैड टच तो नहीं किया,
अगर आपको पूछें आज अपने स्कूल में वॉशरूम गए थे, टॉयलेट में कितना अर्सा टाइम गुजारा, किसी स्कूल में किसी बच्चे ने अब्यूज़ तो नहीं किया, अगर वो बातें आप डेली अपने बच्चे के साथ करेंगे तो वो डेली आपको बताएगा। You will see the difference. यस, अगर वो किसी दिन वो कोई बात माँ बाप को पता लग जाएगा कि बच्चा झूठ बोलने लगा है, तो वहीं पे वो अलार्मिंग हो जाए और स्कूल जाए। स्कूल वाला, कोई भी स्कूल टीचर या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर वो ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा ये हो। ये प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब पेरेंट्स ओवरलुक कर देते हैं बच्चों को, और जब स्कूल्स, तो ऑब्वियसली उनका एक अलग वो पोर्टफोलियो है, वो अपने आप को देखते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स का और बच्चों का जो रिलेशन है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आई एम रियली ऑनर्ड डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी और बहुत कीमती गुफ्तगू कर रहे थे विद अ हैवी हार्ट। वंस अगेन मुझे अपने माशरे की माओं से ये गिला करना है, ख़ास तौर पे इस माशरे के मर्दों से गिला करना है कि कैसे माँ बाप हैं हम लोग कि हमारे पास अपनी प्राइम इम्पोर्टेंस के लोग यानी अपने बच्चों के लिए वी डोंट हैव टाइम। हम पूरी दुनिया के मामलात देख लेंगे, हम अपने बच्चों को अनअटेंडेड छोड़ देंगे। अनअटेंडेड से बहुत क्लियरली मुराद यही है, हम बाकी सब कर लेंगे लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे बच्चों के मामलात में कहाँ कहाँ गैप है। गॉड सेक, ये बच्चे डिजर्व करते हैं कि इनका ख्याल किया जाए, बिकॉज दे आर ब्लेसिंग, दे आर द एसेट्स, और इन एसेट्स को और नेमतों को ऐसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। कोई गलती हो, कोताही हो आज के प्रोग्राम में, मुझे माफ़ कीजिएगा। हमारी कॉज को समझिएगा, और हमारी कॉज बहुत क्लियरली मेरे और आपके बच्चे हैं, वो बच्चे जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन के दाएं बाएं भागे फिर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट देम, फॉर देम। गॉड से इनका ख्याल रखें। इजाज़त चाहेंगे। सलाम अलैकुम।